और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के बैतूल में आज शाम को एक दर्दनाक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि सड़क किनारे खंती कुआं तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर शाहपुर एसडीओपी पुलिस एमएस मीणा के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंची और दल के जरिए रेस्क्यू शुरू किया गया। इस घटना से क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। जानकारी के अनुसार आमा गोहान ग्राम के 4 बच्चे आज दोपहर में तालाब में नहाने गए थे। इस दौरान वे तालाब में डूब गए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर शाहपुर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसडीओपी पुलिस मीना ने बताया कि तालाब में 4 बच्चे डूबने की सूचना मिली थी और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया जा रहा है। तालाब से अभी तक 3 बच्चों के शव निकाल लिए गए हैं और एक की तलाश जारी है। थाना शाहपुर अंतर्गत ग्राम आमा गोहान में स्टाफ डैम बना हुआ है जल संरक्षण को लेके। इसमें करीब 3:10 बजे हमको 100 पर सूचना मिली कि कुछ बच्चे इसमें डूब गए हैं। आके वेरीफाई किया है, परिजनों से चेक किए। 4 बच्चे नहाने आए थे, 2 बेटा 2 बेटी। इसमें नहाते समय डूब गए हैं। रेस्क्यू चालू है। 3 बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली गई है। एक बेटी की डेड बॉडी की तलाश। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून और विरोधी कानून वापस लिए जाने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझती। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए तो बीजेपी ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने यही किया और उसके अलावा ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तब मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं उसका सरकारी रेट से 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। आज फिर से लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए थे। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो इस कानून के विरोध में संघर्ष करते हुए जिन्होंने अपनी जान खो दी। आज इस अवसर पर मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं बहुत राजधानी के टीला जमालपुरा इलाके में मोपेड से आए बदमाशों ने विदाई के बाद दूल्हे दुल्हन की कार पर फायरिंग कर और बदमाशों ने 2 फायरिंग किए और भाग गए। इस हमले में नव दंपति बाल बाल बच गए और घटना के बाद पुलिस ने दूल्हे दुल्हन दोनों से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया। घटना के बाद पुलिस ने दूल्हे दुल्हन दोनों से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया। दुल्हन ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे कि हमले की वजह का खुलासा हो सके। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। टीला जमालपुरा क्षेत्र में एक मैरिज हॉल है, हमीदुल्ला कम्युनिटी सेंटर। वहाँ पर एक कल शादी थी। शाम को शादी फंक्शन पूरा होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन वहाँ से घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे, उसी समय एक मोटरसाइकिल पे 2 युवकों ने आकर के अचानक से 2 फायर किए और वहाँ से भाग निकले। किस्मत से किसी को गोली लगी नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा 307 का मुकदमा कायम करके पंजीबद्ध किया गया है और साइबर सेल और अपराध शाखा की मदद लेकर के, तकनीकी सहायता लेकर के हम जल्दी इस मामले का खुलासा। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर 10,000 फॉलोवर्स के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है।
नरोत्तम मिश्रा ने कहना है कि कांग्रेस में न कार्यकर्ता बचे हैं और न ही नेता। कांग्रेस केवल वर्चुअल रह गई है और काल्पनिक दुनिया में जी रही है। अठारह से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु चौधरी ने राजधानी से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन में एंटीबायोटिक दवाओं का तेजी से उपयोग हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिस वजह से शरीर में एंटीबॉडी दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि WHO के अनुसार एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक के कारण हर साल 7 लाख मौतें हो रही हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि सब्जी और फलों एंटीबायोटिक दवाएं में मिलाई जाती हैं, जिनको खाने से आमजन की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पा रही, यानी ये दवाएं अब बेअसर हैं। उदाहरण के तौर पर टाइफाइड के लिए फ्लॉक्सीन ज्यादातर मरीजों में बेअसर है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग NHM के सहयोग से अब प्रदेश भर में जागरूकता अभियान शुरू करेगा, जिसमें आम जन को एंटीबायोटिक दवाओं से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं और अभी बताया भी गया है, ये एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है उसका उपयोग किसी भी एंटीबायोटिक के लिए एक उसका डोज फिक्स होता है कि ये एंटीबायोटिक को 5 दिन तक देना है, या इस एंटीबायोटिक को 3 दिन तक देना है, या इसको 7 दिन तक देना है। तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से एंटीबायोटिक को जमीन पर कब्जे को लेकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवक को जीप से टक्कर मारकर बाइक से गिराया और फिर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेरसिया पुलिस आरोपियों पर हत्या करने का मामला दर्ज किया है। भोपाल के बेरसिया इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 9 नवंबर को 2 आरोपियों ने जीप से टक्कर मारकर गिरा दिया था और इसके बाद उस पर लाठी डंडे से हमला किया था। हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। थाना बैरसिया में एक घटना हुई थी जिसमें विवाद हुआ था। उसमें धारा 307 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 2 बच्चों को चोट आई, 2 लड़कों को चोट आई थी और भर्ती हुए थे, जिसमें से एक जो 18 साल करीब का था और उसकी बाद में डेथ हो गई। हम लोगों ने धारा 302 का इजाफा कर दिया है और प्रकरण में विवेचना जारी है। और विवेचना में जैसे छिंदवाड़ा के तामिया में आदिवासी मजदूर अपनी मजदूरी पाने तक भटक रहे हैं। तामिया के 3 गांवों के मजदूर गन्ना कटाई के लिए स्थानीय एजेंट और ठेकेदार के माध्यम से गए हुए थे। मजदूरों से 4 महीने तक लगातार काम कराया गया और आधा पेमेंट देने के बाद मजदूरों को घर पर ही भुगतान करेंगे, ये कहकर वापस घर भेज दिया गया। 2 महीने बाद भी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने के कारण सभी मजदूर तामिया थाने और तहसीलदार के समक्ष पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर संबंधित ठेकेदार और एजेंट से राशि दिलाने की मांग की है। मेरा नाम कलाबाई, बाकी रहने वाली। ये जगह नहीं ले गया था, 400 रुपये रोजंदारी करके जी। पैसे ही नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं। थोड़ा थोड़ा देता था वो बाजार करने के लिए 2-4 हफ्ते में एक बार बस, और चावल कर गेहूँ बस इतना ही देता था। उसके बाद कुछ नहीं, पैसा तो दिया ही नहीं दिया, नहीं दिया किसी को नहीं। गन्ना काटने के लिए जगह न ले गए सर, तो पैसे नहीं मिला। कितने महीने के हुए थे? 4 महीने। 4 महीने से। तो कहाँ गए थे आप? इसी नेट पहुँचाए सर। कहाँ गए थे? इसने बोला था कि नागपुर, जैसे नागपुर बोल रहे थे। 60-70 किलोमीटर अंदर बोल के लेके आते। तो आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हो? अतरबदी बाकी रहते हो आप जी। तो कितने लोग गए थे आप लोग? 64। 64। किसी को मजदूर नहीं मिली?
छिंदवाड़ा के तालखमरा गांव में लगने वाला भूतों का सुप्रसिद्ध मेला देव उठनी 11 के बाद प्रारंभ हो जाता है। ये लोगों की पौराणिक मान्यता है कि कोई भी मनोकामना हो या किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा हो तो इस मेले में आने से वो ठीक हो जाता है। इसलिए दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ भूत भगाने वाले ओझा यहाँ मालन देवी की पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार का मेला पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं भारत में अनूठा है, लेकिन प्रशासनिक प्रतिबंध के बाद ये प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पे आदिकाल से माता मालन माँ का मांस का बीड़ा था। उस बीड़े में पुरातन युग से भगत पंडा लोग माँ जगत जननी मालन माँ की पूजा पाठ करते आए। इस मालन माता की मान्यता है कि यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जिनको भूत प्रेत बाधा लग जाती है वो दैयत बाबा के पास अपना नहा धोकर और अपने तन मन धन से उनको समर्पित कर देते हैं। दैयत बाबा उनकी प्रेत बाधा दूर कर देते हैं। और माँ जगदम्बे का मालन माता का दरबार जो है वो माँ यहाँ पर जो सभी जनता जनार्दन जो जिनको आल औलाद और संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति का एक मुख्य स्थान। दमोह में भगवान जागेश्वर नाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक करते हैं। कोरोना काल के चलते भगवान के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो वहीं कुछ दिन पहले ही भगवान के अभिषेक पूजन की अनुमति मिलने के बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह के द्वारा भगवान जागेश्वर नाथ का अभिषेक पूजन किया गया। आपको बता दें कि राहुल सिंह लोधी बांदकपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान का विधि विधान के साथ और मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया और अभिषेक भी किया। इस दौरान उनके साथ अनेक लोग मौजूद रहे। जबलपुर अधिवक्ता संघ की हुई चुनावी नतीजों में आर.के. सैनी चौथी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। राकेश सैनी ने अपनी प्रतिद्वंदी मनीष मिश्रा को 116 वोटों से हराकर जीत हासिल की। गुरुवार को हुई मतगणना में कुल 2131 वोट डाले गए, जिसमें राकेश सैनी को 1051 और मनीष मिश्रा को 935 और हरजीत अरोड़ा को 132 वोट हासिल हुए। 2.5 साल के अध्यक्ष पद के लिए हुए इस चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए चुने राकेश सैनी का कहना है कि वो अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। आज जिला बार का अध्यक्ष प्रत्याशी के चुनाव घोषित हुआ है, जिसमें मेरे सभी भाई बहन अधिवक्ताओं ने भारी बहुमत से मुझे अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त करवाया। पिछले 2.5 सालों से पुलिस प्रशासन, न्यायाधीशगण और हमारे पीछे कुछ अधिवक्ताओं का इतना शोषण किया है कि जिसकी मैं मिसाल बयान नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि आने वाले चंद रोज में मैं पूरी गंदगी को साफ करूं और वर्तमान में एसडीएम ऑफिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील ऑफिस हो, बहुत गंदगी फैली हुई है, दलाली चरम सीमा पर है और बिना त्रिपुरा में हुई हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए जबलपुर के अमन पसंद मुस्लिम नागरिकों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर करमवीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नायाब मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुशाहिद रजी कादरी की सरपरस्ती में सभी उलेमा इस मौके पर मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि त्रिपुरा के साथ अन्य राज्यों में हुए उन तमाम दंगों और अल्पसंख्यक समुदायों जातियों के खिलाफ किए गए तमाम असंवैधानिक कार्यों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की छवि धूमिल हो रही है, जिसे रोकना जाना बेहद जरूरी है। आज खास तौर से हम लोग जो है नायब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश अल्लामा मुशाहिद मियाँ की सरपरस्ती में हमारे मुफ्तियान हजरत अकबर मिसवाही साहब
और हमारे हुफ़ाज़ इकराम, हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी समाजी रहनुमा के उसमें हम लोग आए हैं कि जिस तरीके से त्रिपुरा में अभी जो है हाल में जिस तरीके से हमारे कौम के लोगों के ऊपर जो है जुल्म किया गया है, उसके लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर साहब की जानिब से हम लोग ने दिया है कि उस ज्ञापन में जो है वहाँ के जो लोगों के ऊपर जुल्म हुए हैं, जिनके नुकसान पहुँचाया गया है, जिनके घरों को जिनकी जानें गई हैं, जिन लोगों को निर्दोष फंसाया गया है, उनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। जबलपुर में हनुमान ताल पुलिस ने मिट्टी तेल की कालाबाजारी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर से मिली खबर के बाद पुलिस ने मोती नाला इलाके युवक को पकड़ा। थाना प्रभारी हनुमान ताल उमेश गुलानी ने बताया कि आरोपी के पास से 40 लीटर अवैध कैरोसिन बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला कायम कर कालाबाजारी में लिप्त आरोपी की एक्टिवा भी जब्त की है। मुखबिर की सूचना में कल मोती नाला अस्पताल के बगल से जो गली है वहाँ पे 40 लीटर मिट्टी का तेल हमने नीला कैरोसिन जिसे बोलते हैं वो पुलिस ने जब्त किया है। और इस तेल को कहाँ से खरीदा लाने के संबंध में उसके पास कोई वैध दस्तावेज भी नहीं थे। उसने बताया कि एक सिराज नाम का है जो उचित मूल्यों की जो दुकान है उनसे जुड़ा है और उससे ही उसने ख़रीदा है। तो इसमें हमने जो सिराज है उसकी तलाश की है, तो वो तो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, किंतु जो मौके पे मिला है उसको हमने गिरफ्तार किया है। और इंदौर में होने वाली मुख्य बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने जबलपुर से मुख्य बधिरों की एक टीम जबलपुर से इंदौर जा रही है, जिसको लेकर जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुख्य बधिर खिलाड़ियों को क्रिकेट किट भेंट कर उनसे जीत कर आने का संकल्प लिया। वहीं हॉकी खिलाड़ी शमा बानो का भी जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने अपनी हाथों से सम्मान किया। शमा बानो ने स्कूल नेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर ये बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने शमा बानो को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने हाथों से सम्मानित किया। सर, आज मुझे सम्मान जो मिला उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि स्पोर्ट्स को लेके लोग मतलब इतने जागरूकता है कि इतना सम्मान दी है, उसके लिए बहुत बहुत सबका थैंक यू। कितने समय की मेहनत थी आपकी जो आज ये गोल्ड आपको मिला है? सर, मुझे करीब 12 साल हो गए हैं हॉकी खेलते हुए। स्टार्टिंग मैंने पुलिस ग्राउंड से ही किया था और पुलिस ग्राउंड में बहुत ही अच्छी सुविधा हर टाइम प्राप्त हुई है और इसीलिए आज ये गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किया। क्या गोल है आपका? आगे मेरे गोल सर, मैं और आगे खेलना चाहती हूँ और अपने साथ के जितने भी लोग हैं छोटे बड़े सबको मतलब ये कहना चाहती हूँ कि वो भी खेलें और अपना खेल से भविष्य बनाएं कि खेल में भी बहुत अच्छा भविष्य है। मेरा नाम शमा बानो है। पुलिस में पदस्थ प्रधानारक्षक शौकत, उनकी पुत्री शमा बानो ने आज पूरे प्रदेश का जो है नाम जो रोशन किया है। उसमें उन्होंने झांसी में जो सीनियर हॉकी प्रतियोगिता है जिसमें कि सभी देश से सभी प्रतिभागी आते हैं, उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला है। ये जबलपुर पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है। इसी तारतम्य में आज उनको यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मानित किया गया। सर, उसके साथ दूसरे अभी मुख्य बधिरों को भी किट की जी। जबलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र संगठन एमपी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एमपी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में लेक्चरर अमित सोनी केसरिया के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में उन्हें कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इससे छात्रों के बीच में गलत संदेश जा सकता है, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभाव से कॉलेज से बर्खास्त किया जाए। एक अजय सोनकेसरी नामक शिक्षक कार्यरत है जो संगीन अपराधी है, उसकी बर्खास्तगी को लेकर आज हमने मांग की। साथ ही में यहाँ पे कैंटीन एवं छात्रावास की मरम्मत कर उसको खोला जाए छात्रों के लिए, वो हमारी मांगे थी, जिसको लेकर वाइस प्रिंसिपल को हमने ज्ञापन सौंपा है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी तो अजय सोनकेसरिया का इसी कैंपस में हम पुतला दहन करेंगे 7 दिन के भीतर। साथ ही में इधर प्राचार्य के मुर्दाबाद के नारे भी इसी कैंपस से बुलंद किए जाएंगे।
अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपी स्टूडेंट यूनियन। समस्या का है, देखिए मैं तो आज के प्रभारी चार्ज में हूँ, है ना। साहब बाहर गए हुए हैं, जैसे ही साहब आएंगे तो इनकी सारी मांगों से अवगत करा। क्या समस्या है आपका? एक उन्होंने कैंटीन का बोला है और ग्राउंड्स का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, तो वो सारी चीज़ें होती भी हैं। कैंटीन का है तो ये सारी चीज़ें अनुकूल हैं। और एक फैकल्टी के लिए उन्होंने बोला कि केस है जिसका पेपर में आया है तो उसको संज्ञान में लेते हुए आगे कार्यवाही करवाई। मैं डॉक्टर सीमा कोहली, डॉक्टर सीमा कोहली, मैं HOD फार्मेसी। जबलपुर में लम्हेटा घाट रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से उसमें सवार सोनू उर्फ चंदू खाची की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने पर सोनी ट्रॉली के नीचे आ गया और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज 18/11/2021 को लमेटा आगसवत से चंद्रानी की खारी आ रही थी ट्राली में। तो ये मृतक जो है सोहन और चंदू काची, वो ट्राली पे बैठा था, तो ड्राइवर की लापरवाही हो जिससे कि वो गिर गया। उसी ट्राली में पर वो चक्के से दब गया है, सिर में चोट आने से वो मृत। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 8 बजे सरस्वती शिशु मंदिर तलेन में रखा गया है। सभी नागरिक बंधुओं से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें, लोगों को जीवन दान देने में सहभागी बने। आप सभी शाहजहांपुर राजगढ़ वासियों से निवेदन है, रक्तदान कर जीवन दान देने में सहयोग करें। सभी गणमान्य नागरिक युवा पीढ़ी रक्तदान करे, किसी के बहकावे में ना आए। रक्तदान करने से बहुत सी बीमारियों का टेस्ट भी होता है। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है। सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें और जीवन दान में सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, 21 नवंबर 2021 को गायत्री परिवार तलेन द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर तलेन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान शिविर में रक्त का दान करें। दिनांक 21 नवंबर 2021 को सरस्वती शिशु मंदिर तलेन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें एवं रक्तदान करने से जो फायदे होते हैं उनमें वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि रक्तदान करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, हृदयघात की समस्या कम होती है, लकवे होने की समस्या कम होती है। हृदय रक्तदान करने से आपकी कुछ निम्न प्रकार की जांचें भी मुफ्त हो जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, VDRL, HIV। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें। धन्यवाद। शिवपुरी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कोलारस में हुई मुनीम के साथ लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों द्वारा लूटा गया फरियादी का बैग, चेक बुक, लेटर पैड, बिल बुक, कॉपी, कलेक्टर और लूट के रुपयों में से लुटेरों के हिस्से में आए 1,50,000 रुपये बरामद किए गए। पिछले दिनों कोलारस में मंडी के मुनीम के हाथ से 2 अज्ञात बदमाशों ने बैग छुड़ा लिया और भाग गए थे, जिसमें 3 लाख रुपये और कुछ सामान था। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने को आरोपियों को शीघ्र पकड़ने के आदेश दिए थे। मामला था कि मंडी में सुबह की बात दिन में हो गई थी, जिस पर से
यहाँ पे टीम बनाई गई थी, जिसमें जो कि हमारे कुलदार अमरनाथ वर्मा, टी.आई. आलोक भदौरिया कोलारस के और इनकी पुलिस इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह और बाकी लोग लगे हुए। कोरई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोरई घाट हाईवे में अज्ञात महिला का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कोरई से बता रहे हैं, जहां कोरई घाट हाईवे में अज्ञात महिला का शव मिला और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको सिवनी के कोरई से दे रहे हैं, जहां कोरई घाट हाईवे पर अज्ञात महिला का शव मिला है। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।